नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रात के 8 सवा 8 बजे के बीच में हमारी एक वीडियो आती है जो व्याकरण से संबंधित होती है, जिसमें कि 20 से 50 प्रश्न के बीच में प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो मैंने कल 50 प्रश्नों की पहली बार वीडियो डाली थी, तो जिसमें कि रिस्पॉन्स अगर मैं बोलूँ तो रिस्पॉन्स तो अच्छा था, लेकिन उसमें बच्चे क्या करते हैं कि कुछ मिनट देखकर उसको लेफ्ट कर दे रहे हैं। तो यकीनन दोस्तों वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उसका कारण क्या है कि वो जो प्रश्न थे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न थे, लेकिन बच्चे उसको नहीं देख रहे थे पूरी वीडियो। तो मैंने सोचा क्यों ना 20 ही प्रश्न वाली वीडियो को दोबारा से शुरू किया जाए। यकीनन ये 20 प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तैयारी में एक अलग दिशा देंगे दोस्तों, क्योंकि ये 20 प्रश्न यकीनन आपको 50 प्रश्न में बदल जाएंगे, क्योंकि मैं हर प्रश्न की बहुत अच्छे से डिटेलिंग आपको बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और इन 20 प्रश्नों में से यदि आप 15 प्रश्न से ऊपर सही करते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी एक सही दिशा में जाएगी दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से 20 प्रश्नों में से 15 से ऊपर जाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। और अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे एक प्यारा सा कमेंट। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा कर देता हूँ उसका। ठीक हो गया। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रामाणिक प्रामाणिक शब्द के मूल और प्रत्यय का सही अलगाव है। अब देखो, सब मूल क्या होता है दोस्तों? धातु होता है। किसी भी शब्द का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है, और धातु या शब्द के पीछे जो लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और शब्द के जो आगे लग कर नया शब्द बनाते हैं उससे कहते हैं दोस्तों उपसर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय में आप हमेशा, मैं बार बार आपको कहता हूँ, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके कृत प्रत्यय और एक होते हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय। कई बार परीक्षाओं में सिर्फ इतना पूछेगा कि किस शब्द के पीछे कृत्य प्रत्यय हमेशा लगते हैं। तो याद रखना दोस्तों, धातु धातु कोमा क्रिया, धातु कोमा क्रिया के पीछे ही कृत प्रत्यय लगते हैं, और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को ही कृदंत कहते हैं। कैसे कि देखो, चलना एक क्रिया है दोस्तों। चलना, चल धातु में ना प्रत्यय जुड़ा तो चलना हो गया। तो चलना कैसा शब्द हो गया? कृत प्रत्यय वाला शब्द हो गया। अब यहीं पे बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। तो तद्धित प्रत्यय में दोस्तों क्या होता है? इधर देखेंगे सभी लोग। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण। दोस्तों संज्ञा संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम और विशेषण, विशेषण के पीछे लगकर जो शब्द बनेंगे तो वो कौन से शब्द बनेंगे? तद्धित प्रत्यय बनेंगे। तद्धित प्रत्यय वाले शब्द बनेंगे, और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को ही तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हाथ, एक हाथ जो है एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हाथी याना हथियाना, मैं क्या कर दूं उसे? हथियाना कर दूं तो ये कैसा हो गया? देखो हथियाना जो आपका शब्द बना वो कैसा शब्द है? वो तद्धितांत शब्द है। क्यों है? क्योंकि उसमें जो प्रत्यय यूज हुआ है, और वो जो आगे शब्द आया हाथ, वो कैसा शब्द था? वो संज्ञा शब्द था। और संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगने से जो नए शब्द बनेंगे वो तद्धितांत होंगे, और धातु और क्रियापद में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनेंगे वो कृत प्रत्यय वाले शब्द होंगे दोस्तों। तो क्या बोल रहा है शब्द? कि प्रामाणिक शब्द में, दोस्त ध्यान देखना, प्रामाणिक शब्द में प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाणी प्लस क, प्रमाण प्लस इक, प्रा प्लस माणिक, प्रमा प्लस अणिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? प्रमाण प्लस इक। देखो इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, याद रखना इक हमेशा ऐसे मत लिख देना। उसका रीजन देखो, प्रमाणिक में छोटी ई की मात्रा लगी है दोस्तों। प्रश्न संख्या दूसरा आ रहा है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। हाँ, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पिय के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिय के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही।
तो दोस्तों इसमें हम सभी को तो पता चल ही रहा है कि अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास अलंकार को जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे क्या होता है व्यंजन वर्णों की जो होती है आवृत्ति होती है बार बार, तो वहाँ पे क्या होता है अनुप्रास अलंकार होते हैं। लेकिन अनुप्रास के अंतर्गत भी छेका अनुप्रास हो गया, वृत्यानुप्रास है, लाटा अनुप्रास है, ये सब श्रुत्यानुप्रास हो गया, तो ये शब्द आ जाते हैं। तो हमने इसमें देखना है कि कौन सा आ रहा है, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या क्या है श्रुत्यानुप्रास। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका, लाटा अनुप्रास सही होगा। अब लाटा अनुप्रास क्यों होगा, याद रखना जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, जब शब्दों की क्या हो जाए दोस्तों पुनरावृत्ति हो जाए, और जब दूसरे बार वही शब्द आए तो उसमें क्या हो जाए उसके अर्थ को विशेषता प्रदान करे, तो वहाँ पे क्या होता है लाटा अनुप्रास होता है। जैसे कि अब हम देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। लड़का तो लड़का ही है, मैं बोल दूं जैसे लड़का तो लड़का ही है, पहले भी लड़का यूज़ हुआ था और बाद में भी लड़का ही यूज़ हुआ। देखो है ये बात दोनों लड़के के लिए ही, लेकिन इसमें क्या हो रहा है पहला लड़का तो लड़का ही है, मैं बोलूँ चोर तो ये चोर ही है। तो कहने मतलब है बात दोनों चोर की, क्योंकि अगर अर्थ परिवर्तन हुआ दोनों शब्द के अर्थों में अगर पूरा तरीके से परिवर्तन हो गया तो यमक अलंकार बन जाएगा ना, कनक कनक ते सौगुनी, यमक हो जाएगा, एक कनक धतूरा एक कनक सोना। लेकिन यहाँ पे लड़का और लड़का दोनों एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी विशेषता आ जाती है कि एक लड़का सामान्य हो गया, एक कैसा लड़का हो गया जो विशेष लड़का है। मैं बोलूँ चोर तो ना ये चोर ही है, तो हम क्या कह रहे होते हैं कि वो जो चोर है ना वो विशेष चोर है, लेजेंड है बिल्कुल चोर में। तो यहाँ पे क्या हुआ है नहीं घाम चांदनी ताही, और ये देखो नहीं घाम चांदनी ताही, तो दोनों बार यही शब्द आया है, लेकिन इसमें क्या आ गया है दोनों शब्द का अर्थ एक ही जा रहा है, लेकिन एक में क्या हो रहा है विशेषता आ जाती है। इसलिए दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा लाटा अनुप्रास हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति हो, श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार को समझ लो। देखो उत्प्रेक्षा में उपमेय मतलब क्या होता है दोस्तों विशेष, क्या होता है दोस्तों विशेष, विशेष क्या होता है जिसके बारे में बात की जाती है, कर्ता सब्जेक्ट, ठीक है। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, क्या की जाती है संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है। जैसे कि देखो मैं आपको आप बोलूं मुख मानो चंद्र है, क्या मैं बोल दूं मुख मानो क्या है चंद्र है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि उत्प्रेक्षा को पकड़ने के लिए मानो मनु, मनहु, जानो जनु, जनहु ये शब्द अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं किसमें उत्प्रेक्षा में, जिसमें क्या होता है कि जो विशेष जो होता है जो उपमेय होता है उसमें उपमान की क्या की जाती है कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है। याद रखना इस चीज़ का, ठीक है। आरोप नहीं लगाया जाता, अगर उपमेय में उपमान का आरोप लग गया ना तो रूपक हो जाएगा, याद रखना रूपक अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है उत्प्रेक्षा। और उत्प्रेक्षा अलंकार को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है देखो मानो मनु और मनुहु, मनहु आता है, जानो जनु और जनहु शब्द अधिकतर उसमें प्रयोग में आते हैं। अब तीसरा देखो क्या बोल रहा है, चौथा विकल्प संदेह, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है वहाँ पे क्या हो रहा है संदेह होता है। अच्छा ये बताएंगे तीसरे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है ऑप्शंस डी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि संदेह में क्या होता है, संदेह को देखो कैसे समझना है, संदेह अलंकार में उपमेय और उपमान में इतनी समानता होती है कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, कि उपमान कौन सा और उपमेय कौन सा है। संदेह में तो बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, लेकिन यहाँ क्या बोला उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जा सकता है, तो प्रकट नहीं किया जा सकता तो ये सही हो जाता, तो ये क्या हो गया गलत हो गया है। समय ले रहा हूँ लेकिन डिटेलिंग इस चीज़ को समझना। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति बिल्कुल सही बात, श्लेष में अधिकतर
अधिकतर एक शब्द के दो या दो से अधिक शब्द या अर्थ होते हैं, सही बात। तीसरा, उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है उत्प्रेक्षा में, याद रखना, ये भी बिल्कुल सही बात है। और उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थ अलंकार का भेद है, याद रखना इस चीज़ को। अगला प्रश्न आ रहा है मिश्र वाक्य। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। डी है सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। तो दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है, मिश्र वाक्य बताना है। और याद रखना मिश्र वाक्य को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो कि वाक्य में जो, कि या फिर क्योंकि, यद्यपि, तथापि, यदि, जब, तक ये शब्द आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, जो आ सकता है, कि आ सकता है, या क्योंकि आ सकता है, यद्यपि आ सकता है, तथापि आ सकता है, यदि या जब, तब ये शब्द आते हैं। अब एक चीज़ देखो, क्या हमें इसमें की मिला, नहीं मिला, और हमें पूछा क्या है, मिश्र वाक्य पूछा है। और देखो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में यथा, पर क्या आ जाता है दोस्तों, यथा आ जाता है, या फिर पर आता है, परंतु आता है, तथा, और, या, एवं, किंतु, अथवा, इसलिए, या आप लिख सकते हो कि नोट में ये आ जाए। तो वहाँ पे क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। जैसे ये देखो, ये और आया था ना, ये संयुक्त वाक्य था। कौन सा वाक्य था, ये संयुक्त वाक्य था। ये देखो, लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, सरल वाक्य है। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सरल वाक्य है। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। याद रखना मिश्र वाक्य क्या होता है, सर आश्रित वाक्य को ही मिश्र वाक्य कहते हैं। एक वाक्य के ऊपर आश्रित जो होता है उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों, ऑप्शन ए। और वहीं पर अगर संयुक्त वाक्य पूछा होता तो हमारा क्या चले जाता, डी हमारा संयुक्त वाक्य में चला जाता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ रही है 5वीं। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो। दरवाज़ा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस आए। छात्रों ने अत्यंत सुंदर भारतनाट्य प्रस्तुत किया। छात्रों ने अत्यंत सुंदर भारतनाट्य प्रस्तुत किया। यह वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। क्या बोल रहा है दोस्तों, यह वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न हमारे लिए बन रहा है संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों इसमें क्या होने वाला है कि बोलते तो हमारा मिश्र वाक्य बन गया, जहाँ भी आ गया तो ये मिश्र वाक्य हो गया। अब इधर देखो, छात्रों ने अत्यंत सुंदर भारतनाट्यम प्रस्तुत किया, सरल वाक्य हो गया। दरवाज़ा खुला, क्या बोला दोस्तों, दरवाज़ा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस आए। दो अलग अलग वाक्य बिल्कुल, चोर घर में घुस आए, दरवाज़ा खुला रह गया। तो ये दोस्तों ये कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, दरवाज़ा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न आ रहा है हमारा। फाणी नखन सव आतणिन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखनी पे हर्षी प्रेतगन नारी। तो फाड़ी नखन सब आंतड़िन, तो क्या है, फाड़ के नाखून से शव को आंतड़ी निकाल दी। रुधिर मवाद निकारी, खून मवाद इत्यादि निकाल दिया है। लेपति अपने मुखनी पे, अपने मुंह पर लेप दिया। हर्षी प्रेतगन नारी, और ये सब करके वो क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है, जरा ढंग से देखना, सुनो जरा सा। सवाल ये बन रहा है दोस्तों इसमें कि कौन सा स्थायी भाव है। तो कौन सा स्थायी भाव होने वाला है, सोचो जरा सा, बताओ मुझे। भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, कौन सा है इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है इसका दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जुगुप्सा। याद रखना कौन सा स्थायी भाव है, जुगुप्सा स्थायी भाव है। अब एक चीज़ मुझे बताना, जो जुगुप्सा स्थायी भाव है वो किसका स्थायी भाव है, कौन से रस का स्थायी भाव होता है। तो याद रखना विभत्स का। किसका दोस्तों, विभत्स का। विभत्स जो होता है, विभत्स रस जो होता है उसका ही स्थायी भाव क्या होते हैं, जुगुप्सा होता है। याद रखना, आगे बढ़ते हैं।
इसी को दोस्तों घृणा भी कहते हैं। जुगुप्सा को क्या कहते हैं? घृणा। अब मैं घृणा अगर बना के विकल्प डालता तो आप पकड़ लेते, लेकिन इसने क्या डाला? जुगुप्सा डाला। और वहीं पे अगर मैं तुमसे ये बोलूँ, जो भय है ये भयानक रस का होता है दोस्तों, ठीक है। भय जो स्थायी भाव है वो किस रस का है? भयानक रस का होता है। और अगर मैं विस्मय की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ दोस्तों? विस्मय या आश्चर्य की बात करता हूँ। जो स्थायी भाव है अपना, वो किसका होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये था देखो निर्वेद के बारे में बोला गया है, तो निर्वेद किसका होता है दोस्तों? बताएंगे। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? निर्वेद होता है। ये किसका होता है दोस्तों? शांत रस का होता है। विस्मय जो होता है वो किसका होता है? अद्भुत का होता है, अद्भुत का। और जो भय होता है, भय किसका होता है? देखो भयानक रस का होता है। और जुगुप्सा जो होता है वो किसका होता है दोस्तों? विभत्स रस का होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका आंसर क्या था? बी था। सातवां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। सातवां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव मैंने अभी आपको बताया। जो अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस है, उसका स्थायी भाव क्या बोल रहा है? तो बताएंगे आप सभी लोग मुझे, क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वें पे। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है किसका दोस्तों? तत्सम और तद्भव का। लोहकार का लोहार, लक्ष्य का लाख, और घट का रहट, मिष्ट का मीठा। तत्सम और तद्भव का सही युग्म है। तो दोस्तों इसका सही क्या होने वाला है? आप सभी लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाता है अर्घट का रहट। दोस्तों इसका सही क्या होने वाला है? अर्घट का रहट। क्योंकि जो लोहकार है वो क्या होता है? लोहार का, मैं याद, दो लौह होते हैं इसमें, दो मात्राएं होती है। लोहकार तो लोहार बनता है। अगर मैं लक्ष्य बात करूँ तो यहाँ पे लिखूंगा लक्ष्य, ठीक है। ये होता है शुद्ध। लक्ष्य का लाख। मिष्ट का, मिष्ट याला मिष्ट बनाऊंगा और तब जाके टौ लिखूंगा, तब ये मिष्ट तत्सम बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? मिष्ट का ऐसे तस्तम, तस्तम, तत्सम शब्द बनेगा। अब देखो दोस्तों अर्घट का रहट एकदम सही दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तुषार, शेफाली, शबनम, रसाल। तो दोस्तों देखते ही पता चल चुका है ये किसका होने वाला है। ऑप्शन डी इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि रसाल किसका होता है दोस्तों? अमृत फल का होता है, साहूकार का होता है, सौरभ का होता है, पिग बंधु का होता है, सिंपल से बोले तो आम का होता है। ठीक है दोस्तों, रसाल किसका होता है दोस्तों? आम का होता है। वहीं पर ओस के लिए देखो शेफाली है, तुषार है, शबनम है, ठीक है। ये सब किसके होते हैं? ओस के पर्यायवाची शब्द हैं। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक करेंगे। प्रश्न संख्या आ रही है 10वीं। दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर का देखो क्या है? पाषाण, गिरी, नभचर या निर्भय। तो दोस्तों पत्थर का समान अर्थ बोल रहा है, कौन होता है? पाषाण होता है। गिरी मान लो तो पर्वत होता है। निर्भय जिसको डर ना हो। नभचर तो पक्षी इत्यादि के लिए यूज किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 आ रही है। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। कागज काला करना, पत्र लिखना, बेकार की बातें लिखना, मूर्खता प्रदर्शित करना या निरक्षर होना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बेकार की बातें लिखना का अर्थ होगा कागज काला करना। ठीक है दोस्तों, 12वां प्रश्न आ रहा है। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। गड़े मुर्दे उखाड़ना, भूली हुई अप्रिय बातों की चर्चा करना, मृत व्यक्ति को याद करना, रहस्य उद्घाटन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखते ही पता चल रहा है भूली हुई अप्रिय बातों की चर्चा करना गड़े मुर्दे उखाड़ना कहलाता है। 13वां प्रश्न आ रहा है। मुहावरे का अर्थ बताइए। गुदड़ी के लाल, दोस्तों क्या बोल रहा है? गुदड़ी के लाल, निर्धन परिवार में धन का आना, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना, धोखेबाज मित्र। तो गुदड़ी के लाल जो है उसका सही विकल्प क्या बनने वाला है दोस्तों? निर्धन परिवार में क्या होता है? निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना का मतलब क्या होता है? गुदड़ी के लाल। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि 14वां प्रश्न आ रहा है आपका। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है,
क्या बोल रहे हैं, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में विशेषण है। विशेषण क्या है, विशेषण क्या होता है, जो विशेष की विशेषता बताएं, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। सालों, प्रवासी, पति, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी। सालों बाद उसका प्रवासी पति, उसकी विशेषता क्या है, प्रवासी पति लौटा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। उसकी विशेषता थी कि सालों के बाद कौन लौटा, उसका प्रवासी पति। पति तो सब्जेक्ट हो गया ना, विशेष विशेष हो गया, विशेष विशेषता क्या है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। अगला प्रश्न आ रहा है, 15वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं, फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर जापानी। तो दोस्तों ये प्रश्न देखते ही बनने वाला है, पुर्तगाली है। काज, अलमारी, चाबी, तसला, फीता, गोदाम, नीलाम, रिवॉल्वर, कॉफ़ी, पपीता, गमला, ठीक है, आल्पिन, ये सब किस भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16वें नंबर पर आ रही है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ग्लास, अचल, आश्चर्य, छाता। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है, ग्लास जो है अंग्रेजी भाषा का अपना शब्द है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आ रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक है। गुणवाचक विशेषण, विशेषण देखो 4 प्रकार से होते हैं, याद रखना। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। इस चीज़ का जैसा विशेष ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, देखो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण होते हैं, और संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, और सार्वनामिक विशेषण हो गया, और एक और होता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वैसे गुणवाचक विशेषण भी होते हैं वैसे तो, हाँ गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण है बोल रहा है, यह, थोड़ा, 10 या कपटी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या बनने वाला है, अब मुझे बताना है। यह क्या हो गया दोस्तों, गुणवाचक विशेषण होता है। और जो 10 होता है ये संख्यावाचक विशेषण है, थोड़ा आपका परिमाणवाचक विशेषण है, यह आपका सार्वनामिक विशेषण है। तो 4 के 4 विशेषण मैंने आपको बता दिए। संख्यावाचक विशेषण 10, थोड़ा में परिमाण जिसमें नापतोल होती है, यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 18वां प्रश्न दोस्तों, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीता प्लस अन्य, गीता प्लस जली, गीता प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। तो दोस्तों इसका सही क्या होने वाला है उत्तर, आप सभी लोग बताएंगे। क्या गीता और गीत इस दोनों में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गीत प्लस अंजलि। देखो तो में भी ओ आया और इसमें भी ओ आया, और ओ प्लस ओ मिलकर क्या बना, आ बना, और आ से क्या बना, गीता बना, गीतांजलि। और गीतांजलि में कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो ये कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि किस संधि के अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न आ रहा है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो दोस्तों दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, 2, 6, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या बनने वाला है, ऑप्शन डी। दोहा चरण में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से बने होते हैं, इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से, और ये लाइनें 2 होती हैं, लेकिन चरण कितने होते हैं आपके, 4 चरण होते हैं। जिसमें कि अगर हम बात करें पहले और तीसरे में, पहला देखो 1, 2, 3 और 4, पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है। कितनी कितनी मात्रा, 13 मात्रा होती है। और दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं, 11 और 11 मात्राएं होती हैं। तो इस चीज़ को जरा सा ध्यान देना दोस्तों, है ना। हाँ अब कमेंट में आप मुझे एक चीज़ बताना, दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद होता है, लेकिन दोहे का उल्टा क्या होता है। तो आज के लिए आपका ये प्रश्न है, दोहे का उल्टा क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।